गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए आज हमको पढ़ना है नंबर सिस्टम में। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम में जो हमको आज पढ़ना है वो है टॉपिक हमारा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर। क्या है? ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर। रियल नंबर इसका मतलब रियल नंबर को जोड़ना। ऑपरेशन का मतलब रियल नंबर को जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग करना। बहुत आसान टॉपिक है। देखो सबसे पहले जैसे हम x में x को जोड़ सकते हैं तो ये 2x होगा, और x में y को जोड़ेंगे तो ये x प्लस वाई ही रहेगा। वैसे ही अगर देखो √2 को हम √2 में जोड़ेंगे तो ये 2√2 होगा, ध्यान रहे। और जब √2 को हम √3 में जोड़ेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यही बात घटाने में है कि अगर x माइनस एक्स को घटाएंगे तो 0 आएगा, मतलब सेम को घटाएंगे तो 0 आएगा। इसी तरह √2 में से √2 को भी घटाएंगे तो 0 ही आएगा। लेकिन जब x में से y को घटाएंगे तो बस ये x माइनस वाई ही रहेगा ना। इसी तरह जब √2 में से √5 को घटाएंगे तो बस ये यही रहेगा, अब कुछ नहीं हो सकता है। मतलब मैं कहूँ कि √2 और √3 को ऐड करो तो बस ये ऐड हो गया, इसके अलावा आगे कुछ नहीं होगा। अब मैं कहूँ कि 2√3 और √3 को ऐड करो तो देखो जब इनको जोड़ने की बात है 2√3 और √3 तो 2√3 और 1√2, मतलब जब ये सेम बेस का रूट रहेगा ना, मतलब जो √3 ये भी है √3 ये भी है तो दोनों जुट जाएंगे। जैसे ये अगर x है और ये भी x है तो दोनों जुट जाएंगे। तो अगर ये 2√3 है और √3 है तो ये 2√3 और यहाँ पे भी 1√3, 1 लिखा नहीं जाता है, 1√3, तो ये हो जाएगा 3√3। 2√3 प्लस 1√3 क्या हो जाएगा? 3√3। तो ये सब बातें ध्यान से अभी देख लीजिए। अभी एक दो मैं और आपको एग्जांपल बता देता हूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ध्यान से बस सुनना है। अब जैसे मान लो कि ये तो ऐड हो गया, अब मल्टीप्लाई की बात करना है। जैसे मान लो कि हमको मल्टीप्लाई करना है √2 में √2 से, मैं ले लेता हूँ √2 में √3 से। तो ये मल्टीप्लाई देखो √2 का √2 में जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो रूल तो ये है कि अंडर रहेगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। इसी तरह से यहाँ पे अंडर रहेगा और 2 × 3 क्या हो जाएगा? 6। लेकिन अब ये 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, और ये तो ऐसे ही रहेगा, √6 का तो स्क्वायर रूट निकलेगा ही नहीं। वैसे ही मैं कहूँ कि √3 और √3 का मल्टीप्लाई क्या होगा तो कहेंगे 3 हो जाएगा। वो कैसे होगा? जब ये रूट में रहेगा तो रूट में 9 हो जाएगा और 9 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 3 होगा। इसी तरह √5 और √5 का मल्टीप्लाई 5 होगा। ठीक है, √5 और √5 का मल्टीप्लाई क्या होगा? 5 होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत ध्यान देना है। अब मैं कहूँ कि √10 इंटू √5 क्या होगा तो ये कहोगे कि √50 हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात और आपको हम बता देते हैं जो बार बार आएगा, मैं बार बार बता देता हूँ। एक कंडीशन आपका आएगा, जैसे मान लो कि हमारा हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो √2 का स्क्वायर क्या है? √2 का स्क्वायर का मतलब √2 इंटू √2, तो ये 2 ही ना आएगा। तो इसी तरह अगर किसी भी नंबर का मतलब स्क्वायर रूट का अगर स्क्वायर पूछे कि √15 का स्क्वायर क्या होगा तो ये 15 ही हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि √15 का स्क्वायर का मतलब होता है √15 इंटू √15, और जब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इंटू 15 225, और फिर जब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा? 15 ही आ जाएगा। तो इतना हम लंबा नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये पूरा नहीं दिखाएंगे, जहाँ भी √15 का स्क्वायर आएगा हम 15 लिख देंगे। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। ध्यान से देखिएगा, जो बताएंगे क्वेश्चन में हम बताएंगे उसको आगे के क्वेश्चनों के लिए तैयार रखिएगा। जैसे एग्जाम्पल नंबर 13 है, एग्जाम्पल नंबर 13 में लिखा है कि ऐड, क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ ऐड 2√2 प्लस 5√3 एंड √2 माइनस 3√3, इन दोनों को ऐड करना है।
क्या करना है, ऐड करना है। तो ऐड करना है तो ऐड का साइन लगाएंगे कि सब्ट्रैक्ट का साइन लगाएंगे, ऐड का लगाएंगे ना। इसको 2√2 प्लस 5√3 ऐड करना है, तो ऐड करना है तो ऐड का साइन लगा देंगे। किसको, इसको ऐड करना है। तो √2 माइनस 3√3। तो अभी मैंने बताया है कि √2 वाला इसके साथ जुटेगा, ठीक है ना। तो ये 2√2 है और यहाँ पे 1√2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 3√2 हो जाएगा, होगा। अब ये देखो 5√3 है माइनस 3√3 है, तो 5√3 में से 3√3 जाएगा। 5 ये बड़ा है, प्लस 5√3 माइनस प्लस का साइन ले लेंगे। तो 5√3 में से 3√3 गया, 2√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2√3। अब यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लो इसको तुरंत। अब नोट कर लिए तो इसको हम इरेज कर देते हैं। अब अगला एग्जाम्पल नंबर 14 देखो। एग्जाम्पल नंबर 14 क्या है। अब एग्जाम्पल नंबर 14 है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना है, किसको किसको मल्टीप्लाई करना है, 6√5 में मल्टीप्लाई करना है 2√5 से। तो मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2√5 से, 2√5 से 6√5 में मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई का साइन देंगे। अब देखो ये 6 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, √5 में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी बताएं कि √5 में √5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 5 आएगा, और फिर इसका मल्टीप्लाई ही ना है। तो 6 2 जा 12 और √5 इंटू √5 5। अब ये मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक है। आसान है बहुत। अब एग्जाम्पल नंबर 14 देखो। 14 हो गया ना, एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15, तो एग्जाम्पल नंबर 15 बहुत आसान है। आप देखो इसमें लिखा है डिवाइड दो, 8√15 में आप डिवाइड दो मतलब ये नीचे लिख देंगे, किससे डिवाइड दो, 2√3 से। अब देखो आप एक बात यहाँ पे और समझ लो, जान लो। जैसे मान लो कि √4 अपान √2 है, दोनों में ये है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रहे। और अगर ऐसे है तो ऐसे लिख सकते हैं। जैसे मान लो कि √15 अपान √3 है, तो इसको हम चाहें तो √15 अपान 3 भी लिख सकते हैं। ये तरीका है, दोनों में रूट हो तब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसी हिसाब से आप लोग वीडियो को बार बार देखिएगा, समझ में नहीं आएगा तो इसी हिसाब से इसको हम चाहें तो 8/2 या फिर इसको कटा भी लो, फिर यहीं पे तुम, ये तो 4 हो जाएगा। तो 4 और अंडर रूट में 15/3 कर सकते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, 4 और अंडर रूट में ये 3 5 जा 15, तो 4√5 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। 4√5 दोनों को रूट में ले लेंगे तो ये कट जाएगा ना, तो 4√5 हो जाएगा। अब देखो इसके बाद हम आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं, और ये इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है। क्योंकि अगर याद नहीं करेंगे, समझेंगे नहीं, तो आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे, ठीक है, और समझ नहीं पाएंगे तो कर नहीं पाएंगे। जैसे दो नेचुरल नंबर को जोड़ेंगे तो हमेशा एक नेचुरल नंबर आएगा कि नहीं आएगा। उसी तरह से देखो ये मैं जो लिख रहा हूँ, कुछ नोट्स लिख रहा हूँ, इस नोट्स को आप समझ लो और मैं एग्जांपल से समझा दूंगा। कुछ हमारे नोट्स हैं। पहला है द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर। द सम का मतलब जोड़, सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर and an irrational number is irrational.
इरेशनल। क्या लिखा है? सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल नंबर एंड एन इरेशनल नंबर इज इरेशनल। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। देखिए इसमें भले ही क्वेश्चन कम दिया है एनसीईआरटी में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जाम्पल, सम मतलब जोड़ना या घटाना किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ, तो हमेशा क्या आएगा? इरेशनल आएगा। जैसे मान लो कि ये रेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, इन दोनों को जोड़ोगे तो सम यही ना आएगा। तो 5 + √2 क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा? इरेशनल होगा। डिफरेंस में भी जैसे मान लो कि ये √5 इरेशनल है और ये 3 रेशनल है, घटाओगे तो घटाने के बाद जो ये आएगा ये भी इरेशनल ही होगा हमेशा। कोई भी रेशनल नंबर लो, 0 तक ले लो, 0 को √ किसी इरेशनल नंबर में जोड़ो। 0 एक रेशनल नंबर है, रेशनल को इरेशनल में जोड़ो या घटाओ, जो आएगा 0 + √15 क्या हो जाएगा? 0 + √5 क्या हो जाएगा? √5 ही ना होगा। ये क्या है? इरेशनल है। तो बस याद रखना है, जब भी किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो जो जोड़ने या घटाने के बाद आएगा वो भी इरेशनल ही होगा। ठीक है। अब अगला इसका सेकंड पॉइंट, नोट्स का सेकंड पॉइंट। तो जो नोट्स का हमारा सेकंड पॉइंट है, इसमें लिखा है द प्रोडक्ट और कोशिएंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, कोशिएंट का मतलब भाग समझना। द प्रोडक्ट और कोशिएंट, द प्रोडक्ट और कोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर। देखो ऑफ अ नॉन जीरो रेशनल नंबर, the product of quotient of a non-zero rational number with an irrational number, with an irrational number, with an irrational number is irrational। तो क्या लिखा है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखा है, ये समझने की बात है। प्रोडक्ट गुणा या भाग किसका? नॉन जीरो रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ हमेशा इरेशनल आएगा। नॉन जीरो का मतलब मैं आपको बता दूंगा क्यों। ठीक है, सबसे पहले आप ये समझिए, प्रोडक्ट गुणा या भाग किसी रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ इरेशनल आएगा, लेकिन हाँ रेशनल नंबर में जीरो मत लेना। मतलब कि जीरो के अलावा जितने भी रेशनल नंबर हैं, जीरो के अलावा, जीरो भी एक रेशनल नंबर है, इसको छोड़ के नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब, नॉन जीरो रेशनल नंबर का मतलब जीरो को छोड़ दो, उसके अलावा जितने नंबर हैं कोई भी रेशनल नंबर ले लो और किसी इरेशनल नंबर से गुणा या भाग करो, तो जो गुणा या भाग करने के बाद आएगा वो इरेशनल ही आएगा। जैसे मैं मान लो 5 ले लूँ, रेशनल है, एक √2 ले लूँ, इरेशनल है, गुणा करूँगा तो 5 √2 आएगा, ये भी क्या है? इरेशनल है। रेशनल का अब देखो नॉन जीरो क्यों कह रहा है? नॉन जीरो इसलिए कह रहा है कि मान लो कि मैं 0 ले लूँ, ये रेशनल नंबर है और ये हमारा √15 इरेशनल है। जब जीरो में गुणा करेंगे, रेशनल से इरेशनल में गुणा करेंगे, तो जीरो से तो किसी में गुणा करेंगे जीरो हो जाएगा, तो ये तो रेशनल आ गया ना। तो इसीलिए नॉन जीरो रेशनल नंबर। इसी तरह मान लो कि जीरो में हम डिवाइड कर दें 15 से, √12 से मान लो, √3 से, किसी से मान लो, √20 से मान लो, तब भी ये जीरो आएगा, ये भी रेशनल आ गया। अरे जीरो आना, जीरो में किसी भी नंबर से भाग करोगे जीरो आएगा, जीरो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे जीरो आएगा। तो और ये इरेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल रेशनल आ गया, तब तो ये गलत हो गया ना। लेकिन नहीं, इसलिए पहले ही ये कह दिया है कि नॉन जीरो रेशनल नंबर। अब जीरो के अलावा कोई भी रेशनल नंबर लो, कोई भी रेशनल नंबर लो, 2 लो, 3 लो, 5/2 लो, कुछ भी लो। 5/2 में तो किसी इरेशनल नंबर से डिवाइड कर दो, मान लो कि √2 से डिवाइड कर दो,
तो ये क्या आएगा, ये √2 से डिवाइड करने का मतलब यही आएगा 5/2 √2, ये नीचे आ जाएगा, ये इरेशनली आएगा, इरेशनली आएगा। गुणा करो भाग करो, तो गुणा नॉन जीरो रेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ हमेशा इरेशनल नंबर आएगा, और जब जीरो इंक्लूड कर देंगे तब नहीं, नॉन जीरो रेशनल नंबर, क्योंकि तब तो रेशनल भी आने लगेगा। ठीक है, तो ये भी बात, ये हम समझ में आ गया कि नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर, नॉन जीरो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट या कोशिएंट होगा हमेशा इरेशनल नंबर होगा, लेकिन जीरो को छोड़ के, क्योंकि जीरो लेंगे तो रेशनल भी आने लगेगा। ये लाइन को पढ़िए समझिए। अब अगला हमारा तीसरा, अब जो हमारा तीसरा है, कह रहा है कि इफ वी ऐड, अगर हम जोड़ते हैं, क्या करते हैं, ये नोट्स हैं, कह रहा है कि इफ वी ऐड, थोड़ा सा जगह हमको चाहिए, इफ वी ऐड subtract, if we add subtract multiply or divide two irrationals, the result may be rational or irrational, rational और irrational। बहुत अच्छी बात लिखा है कि अगर हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग करते हैं, दो इरेशनल को, इससे पहले रेशनल इरेशनल की बात हो रही थी, अगर दो इरेशनल नंबर को हम जोड़ें, घटाएं, गुणा करें, भाग करें, तो जो रिजल्ट आएगा वो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल पे देखो, दो इरेशनल नंबर को मैं जोड़ूं, एक √2 है और एक √2 है, मैं जोड़ रहा हूँ, ये दोनों इरेशनल है, जोड़ने के बाद 2√2 आएगा, जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, वो इरेशनल आएगा। अब देखो, मैं एक रेशनल नंबर √2 है, इसको जोड़ रहा हूँ एक और रेशनल नंबर -√2 से, सॉरी इरेशनल नंबर √2 को मैं एक और इरेशनल नंबर √2 से ऐड कर रहा हूँ, तो ये तो कट जाएगा, रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। यहाँ पे दो इरेशनल को जोड़ने से इरेशनल आ रहा था, अब यहाँ पे दो इरेशनल को जोड़ने से रेशनल आ रहा है। तो वही कह रहा है कि दो इरेशनल को जोड़ेंगे तो इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। इसी तरह मल्टीप्लाई में भी, जैसे मान लो कि √2 इरेशनल है, √3 इरेशनल है कि नहीं, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो √6 ये भी क्या आएगा, इरेशनल आएगा। लेकिन √3 इरेशनल है और इसको हम मल्टीप्लाई कर दें √3 इरेशनल से, तो रिजल्ट 3 आएगा, ये तो रेशनल आ गया। तो ऐसे ही आप जोड़, घटाना, गुणा, भाग में भी आप समझ सकते हैं, मल्टीप्लाई में भी ये एग्जांपल आप समझ सकते हैं। जरूरी नहीं, देखो दो इरेशनल को जोड़ोगे तो इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है, दो इरेशनल को गुणा करोगे तो इरेशनल भी आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है। ये सब बातें कही जा रही है, ठीक है। इसी तरह डिवाइड में भी हो जाएगा। अब जो हमारा अगला बाबू टॉपिक है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है, और इसको बताने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए। जैसे मैंने आपको याद होगा, इसको नोट कर लो, मैंने याद होगा आपसे कहा था, जब आप लोग √2 √3, देखो अगला टॉपिक समझने के लिए आप लोग तैयार रहिए। अभी मैं बता रहा हूँ, जब मैं √2 √3 √5 √6 √7 √8 इन सबको जब मैं नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा था,
तो मैंने कहा था कि इनको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका मैं बता रहा हूँ और एक तरीका मैं आप लोगों को आगे बताऊँगा। तो उस तरीके को सबसे पहले मैं जनरल बताना चाहता हूँ, जनरलाइज। जैसे मान लो √x, इसको हमको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। √x को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले अब √x को रिप्रेजेंट करना है तो इसी तरह से √2, √3 सबको कर सकते हैं। तो सबसे पहले जितना ये √x रहेगा, 2 रहेगा तो 2, उतना लंबा हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, उतने यूनिट का हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 1 यूनिट हम बढ़ जाएंगे, 1 यूनिट हम क्या हो जाएंगे, अपने मन से बढ़ जाएंगे। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। 1 यूनिट क्या होगा, मान लो कि हमने AB ड्रॉ कर लिया, ठीक है, कितने का, x यूनिट का, जिसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, x यूनिट का, वो गलती से लिखा गया था। और उसके बाद हम 1 यूनिट बढ़ जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, C तक, मतलब AB हम x यूनिट का ड्रॉ करेंगे, √2 को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो 2 यूनिट का ड्रॉ करेंगे, √8 को रिप्रेजेंट करना रहेगा तो हम क्या करेंगे, √8 का ड्रॉ करेंगे। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम अंडर में जो डेसिमल नंबर आएगा 4.3, 9.3, इस मेथड से हम इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो हम पीछे तरीका बता रहे थे उससे √3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना मुश्किल है ना, बहुत मुश्किल है। √4.3 को हम उस तरह से पाइथागोरस वाले पे रिप्रेजेंट करने में फंस जाएंगे। इन सबको तो कर ले रहे थे, अब ये जो हम तरीका बता रहे हैं इससे इनको भी हम, जो ये हम पीछे बता चुके हैं, इनको भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर स्क्वायर रूट में डेसिमल नंबर है तो इसको भी हम आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्रोसेस देखिए। सबसे पहले जिसको भी रिप्रेजेंट करना होगा उस उतने यूनिट का हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद 1 यूनिट इसको हम प्रोड्यूस कर देंगे अपने आप से। और उसके बाद हम AC का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। AC का मिड पॉइंट, वो कैसे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करके AC का तो यहाँ से मोर देन हाफ लेके यहाँ कट करेंगे, AC का मोर देन हाफ लेके यहाँ कट करेंगे, यहाँ कट करेंगे। इसको पूरा इसके ऐसे स्केल से जोड़ेंगे तो जहाँ पे कट करेगा ये मिड पॉइंट मिल जाएगा। AC का हम मिड पॉइंट ले लेंगे। अब इसके बाद AC का मिड पॉइंट लेने के बाद अब OA OC तो बराबर होगा, तो O को सेंटर लेके और ये रेडियस लेके हम एक ऐसे सेमी सर्किल ड्रा करेंगे। क्या करेंगे, सेमी सर्किल ड्रा करेंगे। और उसके बाद ये B से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ये जो दूरी हमारा होगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यही दूरी √में x होगा। यही दूरी क्या होगा, √में x होगा। मतलब अगर ये 9.3 का आप ड्रॉ किए रहेंगे तो ये √में 9.3 होगा। अगर ये आप 2 का ड्रॉ किए रहेंगे तो ये √2 का होगा। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि मान लीजिए कि अगर ये √2 आ गया तो ये दूरी यहाँ से यहाँ √2 है, तो इसके ऐसे आगे बढ़ाओगे तो यहाँ से ये भी दूरी √2 होगी ना, होगी कि नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि अगर ये √x है तो यहाँ से ऐसे लेके कट करेंगे तो ये भी पॉइंट क्या होगा, ये हमारा √x को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये दूरी जितनी अब सवाल उठता है कि ये दूरी √x कैसे आ जाएगी सर, आप कैसे कह रहे हैं कि ये दूरी √x होगी। तो उसका भी प्रूफ किया जा सकता है और मैं कल वही प्रूफ करूँगा कि ये दूरी, ये सब करेंगे तो ये दूरी √x कैसे आएगी, हम कल इसको प्रूफ करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग पीछे का रिवाइज कीजिए। थैंक यू।